नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये सेशन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इंडियन नेवी सिविलियन, ट्रेड्समैन, फायरमैन, ड्राइवर, एमटीएस, कुक, चार्जमैन के लिए, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे भाई कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजल वर्ब। दोस्तों, आप सभी को पता है इंग्लिश के अंदर 15 नंबर की भाई वोकैब आएगी। भाई आपका जो इंग्लिश का सेक्शन है टोटल 25 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। उनमें से लगभग मान के चलो कि 15 से 17 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके वोकैब के रहने वाले हैं। तो यहाँ से भाई डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। बहुत ही अच्छे से बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ हम जो है सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजल वर्ब्स करने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहेगा। इसी प्रकार 2-4 और वीडियोस में आपको करवाऊंगा इंग्लिश की, जिनसे आपके इंग्लिश में 15+ नंबर भाई पक्के हो जाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भाई उससे पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि इंडियन रोजगार ऐप पर आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं भाई प्रीवियस ईयर की आंसर कीज़ को कंपाइल करके उनका डिटेल सॉल्यूशन ऐड करके 4 जाल प्लस एमसीक्यूज़ की एक पीडीएफ, जिसके अंदर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश रहने वाली है। ये पीडीएफ आपको 69 रुपीज़ में मिल जाएगी। साथ ही साथ भाई टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हो। 10 टेस्ट सीरीज़ हैं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 75 रुपीज़ में मिल जाएंगी दोस्तों। और ये जो टेस्ट पीडीएफ है ये आपको 35 रुपीज़ में मिलेगी। कैसे मिलेगी? सबसे पहले आपको इंडियन रोजगार ऐप को डाउनलोड करना है। डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पर आप सर्च कर सकते हो इंडियन रोजगार ऐप, या फिर भाई डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे रखा है, वहां से भी आप जो है ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और मेरे रेफरल कोड का यूज कीजिएगा नेवी50, इससे आपको 50% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेके चलता हूं भाई आपको पीडीएफ पर। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम टाइम पर एक बार रिविजन जरूर रखे जाएगा दोस्तों, तभी आपको जो है ये याद रहेंगे। स्टार्ट करते हैं भाई आइटम एंड फ्रेजेज से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, यहाँ पर देख सकते हो। पहली जो आइटम फ्रेज है भाई वो है आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल का मतलब क्या होता है? याद रहना, ठीक है, याद रहे। जैसे एग्जाम्पल के साथ हम करते हैं, ही इज अ मैन ऑफ वेल्थ आफ्टर ऑल, है ना। तो आफ्टर ऑल का मतलब क्या है? याद रहे। नेक्स्ट देखो भाई अलोंग विद। अलोंग विद का मतलब होता है साथ साथ, है ना। टॉम कम हेयर अलोंग विद जैक, मतलब टॉम जो है जैक के साथ साथ यहाँ पर आया। अगला देखो भाई, नेक्स्ट में आपसे नेक्स्ट जो है वो है एट होम इन। एट होम इन का मतलब होता है भाई निपुण होना, यानी किसी चीज़ में, किसी स्किल में, किसी सब्जेक्ट में आप जो है बेस्ट हो, आप उसके अंदर निपुण हो। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, सी इज़ क्यूट एट होम इन इंग्लिश, ठीक है। तो एट होम इन का मतलब होता है उस चीज़ में निपुण होना। आगे देखो नेक्स्ट में है भाई एट एनिमिटी विद। एट एनिमिटी विद का मतलब होता है शत्रुता। जैसे मिस्टर गुप्ता एट एनिमिटी विद हिज पार्टनर, है ना, शत्रुता यानी बैर होना, शत्रुता होना। अगला देखो भाई एट द 11th फ्लोर। एट द 11th फ्लोर का मतलब होता है अपने जीवन के अंतिम पलों में, ठीक है। तो द पेशेंट वेंट टू द डॉक्टर एट द 11th आवर, मतलब बिल्कुल अंतिम पल में पहुंचा है भाई, ठीक है, अंतिम पल। अगला क्वेश्चन देखो भाई, आगे है एट 6th and 7th। तो 6th and 7th का मतलब होता है अस्त व्यस्त होना, है ना, बिखरा होना, बिखरा होना, या फिर भाई इस टाइप से अस्त व्यस्त का मतलब होता है, ठीक है, बिखरा होना। माई बुक्स वर 6th and 7th इन द रूम, यानी मेरी जो पुस्तकें हैं भाई रूम्स के अंदर बिखरी पड़ी हैं, इधर उधर हैं। एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है बिल्कुल ठीक हालात में, या फिर हम परफेक्ट कंडीशन भी बोल सकते हैं। एवरीथिंग इन द ऑफिस इज इन एप्पल पाई ऑर्डर, बिल्कुल ठीक हालात में, या फिर जो जिस जगह होनी चाहिए वो वहीं पर है। आगे देखो भाई एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है स्वतंत्र, है ना, स्वतंत्र का मतलब है भाई एट लार्ज। उसके बाद देखो द मर्डर इज स्टिल एट लार्ज। स्वतंत्र का मतलब है भाई फरार घूमना, है ना, स्वतंत्र, ठीक है। तो मर्डरर जो है अब भी क्या है भाई? स्वतंत्र है। आगे देखो नेक्स्ट में आपसे है भाई बिग गन। बिग गन का मतलब होता है एक प्रभावशाली व्यक्ति, यानी जिसका दबदबा हो। नाउ डेज सीताराम केसरी इज अ बिग गन इन द कांग्रेस पार्टी। उसके बाद बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है भाई फूलों की सेज। देन एग्जाम्पल देखो, लाइफ इज नॉट द बेड ऑफ रोजेज, मतलब लाइफ भाई जो है फूलों की सेज नहीं है। आगे देखो बर्ड आई व्यू। बर्ड आई व्यू का मतलब होता है सिरसरी निगाहें। फ्रॉम द टॉप ऑफ द गोलघर वी कैन गेट ए आई व्यू ऑफ होल ऑफ पटना, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट आपसे पूछा है भाई बाय लिप्स एंड बाउंड्स। बाय लिप्स एंड बाउंड्स इसका मतलब होता है दिन दूनी और रात चौगनी, ठीक है। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड ईयर, वो बोलते हैं ना भाई मुहावरों में, दिन दोगुनी और रात चौगुनी प्रगति करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है दंड देना। ही विल बी ब्रोट टू बुक फॉर हिज मिसडीड्स,
नेक्स्ट देखो भाई अगले में है आपका कैट एंड डॉग लाइफ। तो कैट एंड डॉग लाइफ तो आपको पता ही है, कलहपूर्ण जीवन होता है। कलहपूर्ण जीवन मतलब जिसमें डेली भाई उन दोनों की लड़ाई ही माचती रहे, लड़ाई ही लगती रहे। जैसे अगर हम बात करें कैट और डॉग का जो रिलेशन होता है ना, वो उन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती। तो इस टाइप से दे ऑलवेज लिव अ कैट एंड डॉग लाइफ। उसके बाद क्रोकोडाइल टीयर्स है ना, मगरमच्छ के आंसू आपने देखा होगा, तो दिखावटी आंसू होते हैं भाई मगरमच्छ के। सम लीडर्स शेड क्रोकोडाइल टीयर्स ओवर द डिफीट ऑफ देयर ओपोनेंट्स, ठीक है। उसके बाद देखो भाई नेक्स्ट है भाई हमारे पास कट एंड राइड। कट एंड राइड का मतलब होता है देयर आर नो कट एंड राइड्स रूल्स फॉर प्रिसाइज राइटिंग। कट एंड राइड का मतलब होता है भाई सुस्पष्ट होना, है ना, सुस्पष्ट होना। तो देर आर नो कट एंड राइड रूल्स फॉर प्रिसाइज राइटिंग। उसके बाद देखो भाई नेक्स्ट में डीड लेटर। डेड लेटर बोल दें तो डेड लेटर का मतलब होता है डेड लेटर। देखो डेड लेटर यानी जो पहले कभी वो रूल्स लागू थे लेकिन अब उनका कोई भी औचित्य नहीं है, तो इसका मतलब होता है डेड लेटर का दिस रूल इज डेड लेटर नाउ, है ना, मतलब ये रूल जो है अब किसी भी काम का नहीं है। फॉर वॉन्ट ऑफ, फॉर वॉन्ट ऑफ का मतलब होता है द बॉय कुड नॉट स्टडी फर्दर फॉर वॉन्ट ऑफ मनी, यानी कमी से, यानी जो बच्चा है भाई अब वो जो है पैसे की कमी से नहीं पढ़ाई कर पा रहा है। तो फॉर वॉन्ट ऑफ का मतलब होता है कमी से। फॉरेन नियर का मतलब होता है चोरों से, फॉर चारों ओर से। फॉरेन नियर का मतलब होता है भाई चारों ओर, यानी दे सर्च्ड हिम फॉर एंड नियर, मतलब हमने उसको चारों तरफ जो है ढूंढ लिया है। उसके बाद देखो भाई फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब होता है बिना किसी अपडेट के आपने छुट्टी ले ली भाई, बिना किसी सूचना के अनुपस्थित होना। द क्लर्क वाज पनिश्ड फॉर टेकिंग फ्रेंच लीव, ठीक है। तो ये 20 हमने जो है आइटम फ्रेज किए हैं भाई। अब बात कर लेते हैं फ्रेजल वर्ब्स की। तो फ्रेजल वर्ब पहला है भाई हमारे पास एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का मतलब होता है असर होना, हीट्स एक्ट ऑन मेटल। उसके बाद बैकअप। बैकअप का मतलब होता है भाई समर्थन देना, साथ देना। द हेडमास्टर डिडंट बैक अप हिज स्टाफ। बैंक ऑन का मतलब होता है भरोसा करना, बैंक ऑन। तो वी कैन बैंक ऑन द सपोर्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स। उसके बाद देखो भाई ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब होता है जबरदस्ती घुसना या फिर भाई चोरी के मकसद से घुसना। फॉर एग्जाम्पल भाई थीव्स वर ब्रोकन इन वाइल वी वर अवे, ठीक है। क्या कहा है भाई, जब जो है चोर अंदर चले गए, जबरदस्ती घर के अंदर घुस गए जब हम बाहर थे। उसके बाद देखो भाई ब्रेकआउट का मतलब होता है फैलना, है ना। फ्लू हैज ब्रेकन आउट इन बिहार। फ्लू आउट का मतलब, ब्रेकआउट का मतलब होता है भाई फैलना। फ्लू हैज ब्रोकन आउट इन बिहार। उसके बाद देखो बर्स असाइड। ब्रश असाइड का मतलब होता है हटा देना। द प्रेजिडेंट बर्स असाइड ऑल ऑप्शंस। नेक्स्ट देखो भाई कैच साइट ऑफ। कैच साइट ऑफ का मतलब होता है कुछ पल के लिए। व्हेन वी वर पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट वी कॉट साइड ऑफ अ टाइगर। नेक्स्ट देखो भाई नेक्स्ट है हमारे पास कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है घटित होना, है ना, घटित होना। द मैरिज डिडंट कम ऑफ। द मैरिज डिडंट कम ऑफ। फेड अवे का मतलब होता है गायब हो जाना। फेड अवे का मतलब क्या होता है भाई, गायब हो जाना। डे लाइट फेडेड अवे। डे लाइट फेडेड अवे। फेड अप विद का मतलब होता है से तंग आ जाना, है ना, किसी से तंग आ जाना, तो हम बोल देते हैं भाई फेड अप विद। ध्यान रखना भी इसके साथ जो फिक्स प्रपोजिशन आती है वो विद आती है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है आई एम फेड अप विद वेटिंग आई एम गोइंग होम। इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है जोर देना। इंसिस्ट के साथ ऑन आता है। इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है जोर देना। डू नॉट इंसिस्ट ऑन यूर गोइंग टू कश्मीर दिस टाइम, ठीक है। सो एंटोनियम्स की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स में करवा देता हूँ। और ध्यान रखना भाई आपके एग्जाम में कोई बैंक वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपके एग्जाम में बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है या फिर भाई थोड़ा सा भी आप पढ़े हो तो भी आप कर पाओगे। तो ये कमेंट बिल्कुल भी मत करना कि ये जो मैं करवा रहा हूँ ये आसान है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो आपका एक भी सवाल नहीं बनता है कि क्या ऐसे क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। ईमानदारी से अपनी तैयारी करो दोस्तों। जो पढ़ाया जा रहा है उसे भाई पढ़ लो। अगर आपको आते हैं तो भी आपकी रिविजन ही हो रही है, ठीक है। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा भाई, जहाँ से आप जो है इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो और एग्जाम टाइम पर रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और भाई अगर आपने अभी तक जो है ये प्रीवियस ईयर की PDF डाउनलोड नहीं की है आंसर कीज की, तो इसको भी डाउनलोड कर लेना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सिर्फ 35 रुपीज़ में मिल जाएगा इंडियन रोजगार ऐप पर। सो नेक्स्ट देखो भाई यहाँ पे जॉय। जॉय का मतलब क्या होता है, हर्ष। और हर्ष का जो अपोजिट होता है भाई वो होता है सैरो, सोरो, ठीक है। आगे देखो भाई एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है आपदा, आपदा। और प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या हो गया भाई यहाँ पे आपदा का अपोजिट, है ना, मतलब
जो आपदा होती है उसको क्या बोलते हैं भाई, एडवर्सिटी बोलते हैं। आगे देखो अमेच्योर, अमेच्योर का मतलब होता है शौकिया, लेकिन प्रोफेशनल क्या है इसका, एंटोनियम है। अराइवल का मतलब होता है भाई आगमन, और डिपार्चर का मतलब होता है गमन, ठीक है। उसके बाद देखो असेंबल, असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना, डिस्पर्स का मतलब होता है फैला देना, अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक, और रिपल्सिव का मतलब होता है भाई मतलब दूर हटना, ठीक है। आगे देखो बर्बरस, बर्बरस का मतलब होता है बर्बर, ठीक है। सिविलाइज्ड इसका अपोजिट हो जाएगा। डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, और लेजी इसका अपोजिट हो जाएगा। ड्वार्फ का मतलब होता है बोना, और गेंट का मतलब होता है भाई लंबा। उसके बाद देखो एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना, और इंपोर्ट का मतलब होता है आयात करना। बेनिफिशियल का मतलब फायदेमंद होता है, और हार्मफुल इसका अपोजिट हो जाएगा। ब्लेसिंग का मतलब है भाई आशीर्वाद, और कर्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट ऑफ ब्लेसिंग। आगे देखो भाई नेक्स्ट हमारे पास आते हैं भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और PYQ है भाई सबसे बड़ी बात तो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें ना असेंबली ऑफ लिसनर, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसको हम बोलेंगे ऑडियंस। उसके बाद द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, बोटनी कहलाएगी भाई। अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट डजंट ग्रो एनीथिंग, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेन। उसके बाद अगर हम बात करें अ पीरियड ऑफ 100 ईयर, तो सेंचुरी बोलेंगे, है ना। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स को हम क्या बोलेंगे, डिकेड बोलेंगे। उसके बाद देखो ऑल ऑफ वन माइंड, ऑल ऑफ वन माइंड का मतलब होता है यूनानिमस, ठीक है, यूनानिमस। उसके बाद देखिए भाई डेट विच लिव्स ऑन अनदर, जो एक जो है जो भाई दूसरों पर रहते हो, है ना, जैसे बेल वगैरह होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं, मतलब ये जो है दूसरों से खाना लेते हैं। उसके बाद देखो अ स्टाइल विच इज टू फुल ऑफ वर्ड्स, तो इसको हम बोलते हैं वर्बोज। नेक्स्ट देखो भाई अ मैन हुज वाइफ इज डेड, तो इसको बोलेंगे भाई हम विडो। कंट्री ऑफ लॉ, कंट्री ऑफ लॉ को अगर हम कंट्रेरी टू लॉ है, सॉरी कंट्रेरी टू लॉ, कंट्रेरी टू लॉ का मतलब क्या होता है भाई, इलीगल, है ना, गैर कानूनी। कंट्रेरी टू लॉ का मतलब होता है इलीगल। अ रूम कंटेनिंग मैनी बुक्स, तो इसको हम बोल देते हैं भाई लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय। तो ये दोस्तों मैंने भाई लगभग आपके 50+ जो है क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो कैब के आपके, ठीक है। इनको आप जरूर करके जाना भाई, मैं भाई गारंटी के साथ कहता हूँ। ऐसी ही आपको लगभग 5 वीडियोज लेक्चर और मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिनसे आपकी भाई वो कैब ये लगा लो भाई काफ़ी हद तक कवर हो जाएगी, और भाई यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इनका PDF भी आप डाउनलोड कर लेना, PDF मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो है हर नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और बेस्ट ऑफ लक भाई आप सभी के एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।